कैसे हो तुम मेरे प्यारे बच्चे। आज फिर तुम्हारा है महादेव जी का गायन संदेश। आपका स्वागत है, इसलिए कृपया महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक करें और संदेश को पूरा सुने और बीच में न छोड़े। आइए आज से शुरुआत करते हैं। संदेश भेजे मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारा प्रेमी वापस आना चाहता है। अब केवल 2 दिन बचे हैं, उसका नाम जान लो। प्यारे बच्चे, अब चिंता छोड़ो, आज से तुम्हारी हर सोच पूरी होगी, ये मेरा वचन है। और मुझे आशीर्वाद दो मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करो, इसलिए अभी सब्सक्राइब करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम यही सोचते थे, अब तुम्हारा क्या होगा? मेरा विश्वास करो, मैं खुद तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम में बहुत सकारात्मक हूं। मैंने अपना मन बदल लिया है। प्यारे बच्चों, जिस तरह से आप इस संदेश को देखते हैं, उसने महादेव जी का गायन संदेश को आपके प्रियजन और मेरे प्यारे बच्चों के बारे में सोचने के तरीके को बदल दिया है। वह हमेशा आपके विचारों में रहेगा कि उसने आपसे जो वादा किया था, अगर वह उसे पूरा करता है तो कोई बात नहीं, तुम उसे उससे कितना दूर रखो, वह तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम उससे बहुत प्यार करते हो। मेरा आशीर्वाद है, तुम उन दोनों का प्यार जीतोगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब उसे अपनी गलती का एहसास है और उसके मन में बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं। धीरे धीरे नकारात्मक लोगों से छुटकारा मिल रहा है, से दूर जा रहा हूं। प्यार का मतलब समझें और पूरी तरह आश्वस्त हो जाएं। तुम उसे माफ करके उसे एक और मौका दोगे, इस रिश्ते को एक और मौका दोगे। उसने पहले भी तुमसे बहुत वादे किए थे, सब ठीक करने का, खुद को सुधारने का, लेकिन 2-4 दिन बाद वह फिर वही हरकत करता था, वैसे ही बढ़ता करता था तुम्हारे साथ। लेकिन इस बार वह सच में अपने ऊपर काम कर रहा है, इसलिए वह अभी तुमसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि वह पहले पूरी तरीके से शहर होना चाहता है कि वह अब अनजाने में भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। बहुत जल्द ही वह तुमसे बात करने वाला है। वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। हर नकारात्मकता से दूर जाकर तुम्हारे साथ सुकून का जीवन बिताना चाहता है। वह और उसके दिल की सच्चाई तुम उसकी आंखों में देख पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम उसकी आवाज सुनकर ही समझ जाओगे कि इस बार वह झूठ नहीं बोल रहा है, तुमसे झूठे वादे नहीं कर रहा है। तुमने हमेशा उसकी भावनाओं का, कि परिवार का, सबका बहुत ख्याल रखा। अब बारी उसकी है। तुम्हारे अंदर उसे दुनिया के हर रिश्ते मिले, सब देखकर भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता था उस रिश्ते में, जैसे वह होकर भी तुम्हारे साथ नहीं था। पर तुम ही छोड़ने के बाद, तुमसे दूर जाने के बाद, तुम्हारे बिना उसने दुनिया इस वीडियो को शेयर में सारी बुराई देखी। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी करके शिव का आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 222 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है, और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, सदैव दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो, और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे। वह अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारी बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम ही लेकर, पर उसकी सोच, तुम्हारे प्रति सोच इतनी सकारात्मक हो गई है। शायद ईश्वर ने ही उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजल को इतनी तकलीफ, यही कारण है उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूँ। इतना गलत किया मैंने उसके साथ, उसी की सजा भोग रहा हूँ मैं। पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं, उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रही हैं, और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस रिश्ते में दूरियों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नज़र से बचा कर रखना चाहता है वह। मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की। लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना, और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना। उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बात
बार अतीत को लाकर अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिले, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा है उनको मैं सजा देकर रहूंगी, क्योंकि तुम मेरे या भक्त हो। तुम्हारे दर्द में मेरा दर्द है, तुम्हारा खुशी मेरा खुशी है। जब कोई तुम्हारा पूरा चाहता है तब वह मुझे भी तकलीफ देता है। तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे अंदर मेरे गुण है। मेरे बच्चे, तुम एक बात सदैव याद रखना कि तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु मेरे बच्चे तुम अपने बारे में अभी अधिक नहीं जानते हो। तुम कौन हो, तुम क्या हो, ऐसा कोई नहीं चलता, पर तुम खुद भी यह बात नहीं जानते हैं कि तुम्हारा मूल्य क्या है। किंतु एक बात तुम्हें आज याद रखनी होगी, तुम मेरे बच्चे हो और अब तुम मेरे शरण में हो। अब कोई भी ग्रह हो, नक्षत्र, तारीख तुम्हारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही राह पर हो। आज मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए यह संदेश मैंने सबसे पहले तुम तक पहुँचा। तो इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने बच्चे, तुम्हें इस मोड़ पर आकर अब डगमगाना नहीं है, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए उसे मैं स्वीकार कर लिया है। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे जो कुछ भी मांगा है इसके लिए तुमने मुझे प्रार्थना किया है। जो चीज तुम्हें जरूरत है उन सारी चीज में बहुत प्रदान करूंगा। आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हें मैं बताना चाहती हूँ कि तुम अपने सफर में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। यही कारण है कि आज यह संदेश तुम तक पहुँच पाया है। मेरे बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, उसकी बातों को सुनना। गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना किसी को। अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे प्रिय बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरह से हो। मेरे प्रिय बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था और तब तुम्हारी रिचुअल अब एक नहीं हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की, मेडिटेशन किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम है। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 5/7 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थी, तुमने अपनी स्पिरिचुअल अब एक नींद से लोगों को इनलाइट किया था, लेकिन अभी देखो खुद को दूसरों पर डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोड़ छोड़ दो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को दो करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचाना है। तुम्हें तुम्हारी खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे, और यही तुम्हारी जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते, जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भांप लेते हो, तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा कम तभी होता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वह लोग कहीं ना कहीं तुम हंस सकती हो को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति से नीचे से जानवरों से बहुत लगा होता है। मेरे प्रिय बच्चे की इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। यह धन दौलत लोग सब यहीं रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इनके लिए क्यों रो, जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो। उसे संवाद अपनी आत्मा के लिए काम करो मेरे प्रिय बच्चे, ना कि
अपने शरीर के लिए अब यह मत सोचना कि महादेव जी तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो, और आत्मा के लिए काम करना मतलब वह काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारी कला हो, तुम्हारी बेइज्जती हो, जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सको और उस शांति के जरिए ईश्वर को पाशा को अपनी महादेव जी के और करीब आ सक। इस जन्म में तुम्हारा वह टूटा हुआ दिल जुड़े, तुम्हारी महादेव जी तुम्हारी ऊर्जा बहुत आए। मेरे प्रिय बच्चे, बस अपनी शक्तियों पर यकीन रख और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो। समाज की भलाई के लिए काम करो, ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुकून मिलता हो, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वह लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रोएंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो, अपनी जीवन के उद्देश्य को पहचानो, बस उसके लिए काम करो। बाकी सबके सपने तुम्हारी महादेव जी पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो। तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहती है और यह डर रहता है तुम्हारे मन में कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, तुम्हारे सपने कहीं सच ना हो जाए। तुम्हारे सपने तुम्हारी समझ से बाहर होते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे सपने देखते तुम तक तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का कमाल है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाली हर घटना का आभार तुम्हें पहले से ही हो जाता है और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारी भीतर की दिव्य शक्तियां तुम्हारी शत्रु को हर बार हरा देती हैं। तभी मैं तुमसे बोलती हूँ, मेरे प्रिय बच्चे, की ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाओ, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी। मेरे बच्चे, महादेव जी के नाम पर कहे गए मेरे शब्द आपकी आंखों के सामने जीवंत हो जाएंगे। समृद्धि के अंतरिम भरने के लिए खुद को तैयार करें अप्रत्याशित आशीर्वाद में, और अप्रत्याशित वित्तीय लाभ पलक झपके ही आपके पास आने वाले हैं। जब वित्तीय चिटा की बात आई है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने जो पैसा निवेश किया है और खर्च किया है, वह आपकी कल्पना से भी कई गुना बढ़कर आपको वापस मिलेगा। कि उनका भविष्य प्रचुर मंत्र में बना रहे। इसे जोर से और स्पष्ट रूप से कहे, महादेव जी की कृपा से मैं इस सप्ताह 20 लाख अर्जित कर रहा हूँ। आज आपके जीवन में सचमुच कुछ अद्भुत घटित हो रहा है। अतीत की कठिनाइयों को खुशी के रानों से बादल दिया जाएगा और आप अपने आप को अपनी जरूरत की हर चीज से कहानी अधिक पाएंगे। यह सप्ताह आपके लिए अविश्वसनीय आशीर्वाद लेकर आया है। मैंने पहले ही उसे उपचार, स्वतंत्रता, धन और अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था करती है, जिसकी आप तलाश कर रहे थे। मुझमें पर अपना पूरा भरोसा रखें, क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं तो असंभव प्रतीत होने वाली चीज भी वास्तविकता बन सकती है। अटूट विश्वास के साथ घोषणा करें, आज मैं प्यार, उपचार और समृद्धि प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। मुझमें पर और मेरे परिवार पर भगवान का असीम धन, तैयार और शांति का आशीर्वाद बना हुआ है। मेरे जीवन के हर कोने को भर देता है। मुझे यकीन है कि मेरी बेटियां भलाई मेरी कल्पना से पैर विस्तारित होगी। पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव सेट करें और इस वीडियो को उन 7 लोगों के साथ सजा करें जो भगवान पर भरोसा करते हैं। मैं यहाँ आपके और आपके प्रियजनों के लिए उन त्रिकोण से आशीर्वाद लाने के लिए आया हूँ जो आपकी कल्पना से भी अधिक हो सकते हैं। आने वाले सप्ताह में अपने आप को उल्लेखनीय आशीर्वाद, अवसर और अनुग्रह के लिए तैयार करें। महादेव जी आपसे वादा करते हैं कि आपने आपका जीवन में जितने भी चीज खोई है, उन सारी चीज तुम्हें वापस मिलने वाला है। मेरे बच्चे, महादेव जी सावधान पूर्वक आपके जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं। भगवान सक्रिय रूप से आपके को नया आकर दे रहे हैं। दो इसको खुशी में और असफलताओं को शक्तिशाली वापसी में बादल रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम तैयार हो जाओ। यदि तुम तैयार हो तो टाइप करें 111। मेरे बच्चे, कहीं पर तुमने मुझसे कहानी छोटे छोटे चीजों के लिए प्रार्थना की है। मैंने वह सारे प्रार्थना सुन लिया और मैं वह भी सुन ली जो तुमने आज रात सोते समय मुझे मांगा था। यह बहुत अच्छा होगा। तो महादेव जी के नाम में तथास्तु लिखें और टाइप करें महादेव जी के भाग्यशाली अंक 8,888। मेरे बच्चे, आपके लिए स्वतंत्रता, सफलता और प्रचुरता का एक नया युग शुरू होने वाला है। तुम्हें अपार संपत्ति से आश्चर्य चिकित्सा कर दूंगा। मेरे बच्चे, अपनी महादेव जी से प्रार्थना करो, प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर एम देव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज के समय है कि मनुष्य जब तक तुम्हारा खाएगी तब तक ही गंगा आएगा। आज के समय में तुम किसी को पैसा दो, उसके बाद तुम बहुत अच्छे हो, और जहां उन्हें पैसों का मांग किया तो बुरा बन जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी मुसीबत आ जाए तो किसी के मदद के लिए कभी भी कतरना
नहीं चाहिए। जितना हो सके तुम्हारे सक्षम के अनुसार वह करना जरूर चाहिए। मेरे बच्चे, तुम विश्वास रखो, भरोसा रखो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने सारे सपने पूरे कर पाओगे। जिसने तुम्हें ठुकराया है, तुम्हारा समय बदलने वाला है। वह वापस लौट के आएगा और तुमसे माफी मांगेंगे। मेरे बच्चे, तुम कभी भी हिम्मत ना हारना। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण करोगे। तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ाने वाली है। तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्रोत बढ़ने लगेंगे। बड़ी चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रही हो। यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करें। मेरे बच्चे में तुम्हें सभी बड़ी परेशानियों से बाहर निकल रहे हैं। सभी से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें मौका चाहिए तो पुष्टि करने के लिए 455 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई हैं, मैं उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रही हूँ जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सकूं। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह किसी लिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त हो। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका देकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 108 तो अवश्य लिखें। इस दिव्य बदलाव के लिए प्रिया बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगी। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखो, क्योंकि तुम अपने सपने में ऐसी चीज देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उसे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है 2 अंक 333 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है, जब तक वह आएगा ही नहीं। तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदा भी भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। अब तुम सफलता की बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जय जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, में तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकती, क्योंकि मैं नियमों से बड़ी हुई हूं, परंतु इतना कह सकता हूं, तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैं तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखा देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है मेरा तुम्हारे लिए। अब तुम्हें अपनी कार्य, जिस कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत जल्द तुम्हारा असल जीवन में मिलने वाला है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। मेरे बच्चे, बस समय आ चुका है। तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम मांग रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपने कार्य को 20 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है तो उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कोई कार्य करती जा रही हो लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रही है, मतलब वह इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ऐसी स्थिति आ गई है कि वह इंसान, वह चीज, वह इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है, तब तुम ही समझ जाना है कि तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है। क्योंकि अभी तक तुमने अपनी सारी चीज अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है, लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। क्या तुम भी मुझे अपनी महादेव जी विकार करते हो? तो हाँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति
है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इससे आगे भी देखना मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ थी, मैं आपके साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहेंगे। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति में जो कोई मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा होता। वह आपने और आपके लिए कार्य कर रही है और शत्रु को परमेश्वर के हाथ से कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डरता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण कर है तो वह मेरी ओर से नहीं, जो पूरी तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने करेगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है। इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो, इससे आपको बढ़ाने में मदद करने दे। मुझे तुमसे प्यार है। इससे मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपको बचा लूंगी, तुम तलवार ना मारे जाओगे परंतु अपना प्राण लेकर बैठोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। महादेव जी की यही वाणी है। महादेव जी कहते, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी, जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपके ऊपर उठा लूंगी और जब चीज भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगी। मैं जो टूट गया उसे पूर्ण स्थापित कर सकती हूँ और इससे कुछ अद्भुत में बदल सकती हो। बड़ी चीज मांगने से ना डरे। याद रखें, जो चीज आपको संभव लगती है वह मेरे लिए काफी सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार और शिक्षा दे, मेरा उद्धार कर है। मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रही हूँ। बढ़ाएंगे शत्रु आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। भाई ज्यादा मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी है महादेव जी। आज सुबह हम धन्यवाद हृदय से आपसे मिलने के लिए उठते हैं। हम पूछते हैं कि आज आप हमारे आगे आगे चले और हमारे ही मध्य रास्तों को सीधा करें। तूने कहा, आपने नहीं देखा ना कान में सुना, और जो अच्छी बात है तूने अब के प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, उनमें से किसी की कल्पना भी नहीं की गई। वित्तीय भौतिक व बच्चे, तुम्हारा प्रेमी अब पहले जैसा नहीं है। उसके मन में कोई और निवास करने लगा। अब वह किसी और से प्रेम करने लगा है, किंतु वह तुम्हें यह सब बताना नहीं चाहता है, क्योंकि तुम जान जाओगे तो बहुत बड़ा बवंडर खड़ा कर दोगे। इसलिए वह छुपकर चोरी चोरी किसी और से बात वह प्रेम करता है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने महादेव जी को मानते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें बहुत ही शुभ संदेश बताने के लिए तुम्हारे पास आए हैं, इसलिए तुम इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करना। मेरे बच्चे, तुमने अपने प्रेमी के लिए बहुत कुछ किया है, उसकी हर बातों को माना है और उसकी हर आवश्यकताओं को पूरा किया है। जहां तक हो सका है तुमने उसकी खुशी के लिए अपना बलिदान दिया है। तुमने उसके लिए अपने घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भी नहीं समझा है। तुम उसके प्यार में इस तरह तर पागल हो गए हो कि तुम्हें कुछ और नजर नहीं आ रहा है। तुम बार बार उसी को याद करते हो और उसी का चेहरा तुम्हें नजर आता है। मेरी बातें तुम्हें समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं यह सत्य तुम्हें बता रहा हूँ मेरे बच्चे। किंतु तुम चिंता मत करो, ऐसे लोगों के लिए चिंता करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब वह तुम्हें इग्नोर कर ही चुका है तो उसके लिए आंसू बहाने से क्या मतलब है। इस कलयुग में जिसने भी प्रेम किया है उसे धोखा ही मिला है, इसके सिवाय उसे कुछ नहीं मिला है। मेरे बच्चे, मेरी बातों का पालन करना। मेरे बच्चे, तुमने अपना पूरा जीवन दूसरों को दो खुशी देने में निकाल दिया है। तुम्हें अपने से ज्यादा अपनों की फिक्र रहती है। अपने प्रेमी, पिता, भाई, बहन, सगे संबंधी सबको तुम खुश देखना चाहते हो, लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा दुख तुम्हारे अपनों ने ही दिया है। जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा विश्वास था, जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम है, उसी ने तुम्हें प्रेम और विश्वास का फायदा उठाया है, तुम्हें कष्ट दिया है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे शिकायत करते हो कि महादेव जी, मुझे ही इतनी परीक्षाओं से गुजरना क्यों पड़ता है, मेरी क्या गलती है, मुझसे आपने इतनी कठोर परीक्षा क्यों ली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार केवल तुम हो। मैंने कदम कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, कदम कदम पर तुम्हें सचेत किया, तुम्हें सही लक्ष्य की ओर संकेतित किया, किंतु कभी भी तुम मेरे बताए गए मार्ग पर चले ही नहीं। तुम अपने स्वार्थ के पीछे, अपने संबंधों के पीछे इस कदर भाग रहे थे कि तुमने कभी भी अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में 555 टाइप कर दीजिए। मेरे बच्चे, यह सांसारिक मायाजाल है जिसमें हर कोई फंस जाता है। एक बार जो इसमें फंस जाता है उसे निकलना मुश्किल हो जाता है। मेरे बच्चे, तुमने दूसरों को खुशी देने के लिए अपनी खुशियों का त्याग कर दिया। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम्हें एक भ्रम भी है, तुम पर सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, सबकी खुशियों का भार तुम्हारे कंधों पर है। मेरे बच्चे, होता वही है
जो मैं चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और एक स्वतंत्र तनाव मुक्त जीवन जीने का प्रयास करो। तुम जो चाहते हो मैं उसे अवश्य दूंगा, किंतु एक एक करके। सही समय आने पर मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है। वहां लिखकर टाइप करें को शेयर करते हुए, मेरे बच्चे तुम हर कार्य एक साथ नहीं कर सकते हैं, सब कुछ एक साथ प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सब्र तुम्हें रखना होगा। मेरे बच्चे तुम्हें जैसा दिखाई दे रहा है, मेरे बच्चे तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है, उसके पाप का घड़ा भर चुका है, अब उसके एक ही कर्मों का हिसाब से देना पड़ेगा तुम्हें। उससे कहीं बेहतर कुछ मिलने वाला है जो उसने छीन लिया गया है। जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था, वह तो आप स्वयं ही दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। देखना है कि उसके जीवन में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। उसका अहंकार टूटेगा और वह समझेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसके आने से सबसे ज्यादा खुशी मिल है, जिसका आप पर सबसे ज्यादा भरोसा है, उसे ज्यादा अहंकार है, किंतु अब वही इंसान के जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है। उसके दूर जाकर उसका अहंकार तो मिटाना है, जहां उसके कर्मों की सजा, और जब अपने कर्मों की सजा पुण्य करने का, तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब उसका मजाक बनेगा तो उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और उसने अपने की सजा भोगने ही होगा। मैं जानता हूँ तुम शांत रस कारण खुले दिल के इंसान हो, तुम दिव्य और पुण्य आत्मा, सबका भला चाहने वाले हैं, किंतु किसी से शत्रुता नहीं चाहते हो, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहते हो। किंतु मेरे बच्चे, सब तुम्हारे जैसे नहीं रहते हैं। तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी खुशियों से कई लोग बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। संसार, लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घना और ईश्वर तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं है। यह दुनिया वैसी कदापि नहीं तुम सोचते हो। सब तुम्हारे हैं, तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हारा बहुत मान रखते हैं, किंतु यह तुम्हारा उम्मीद है। कोई तुमसे प्रेम नहीं करता, सबको प्रेम है अपने सहारे से, अपने स्वार्थ से, अपने जरूरत। तुम मेरे बच्चे, तुम कहोगे कि नहीं, कोई स्वार्थ नहीं होता। महादेव जी पिता का प्रेम निस्वार्थ होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जन्म का कारण ही स्वार्थ से प्रेरित जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, सोच के साथ दिया है कि बड़े होकर तुम उनके बुढ़ापे का सहारा बनोगे, किसी का वंश बनोगे, किसी का भविष्य बनोगे, तो कोई निस्वार्थ कैसे हो सकता है। मेरे बच्चे, मेरे बाप तुम्हें गढ़ लग सकती है, किंतु सत्य को अस्वीकार नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, तुम सबका भला चाहते हैं, यह तुम्हारा चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे भक्ति, तुम्हारे आस्था सच्चा, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक। मेरे बच्चे, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाना। मेरे बच्चे, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार में नहीं था, यह तुम्हारे माध्यम से है, तुम्हारे मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, मैं तुम्हें वहां विवेक जागृत करेंगे जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मेरे बच्चे, भक्त और भगवान का संबंध 8 है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं भी तुम्हारा ध्यान करता है, किंतु जब तुम मेरा स्मरण नहीं करता, मेरे भक्ति नहीं था, तब भी मैं तुम्हारा ध्यान रखता है, तुम्हारे साथ रहती है। इसलिए साहस दिखाना और करता रहा। मेरे बच्चों, तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हैं तो अपना नाता तुल्लू इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दी और साथ ही साथ धन्यवाद लिखी था। मेरे बच्चे, में जानते हैं कि तुम्हारा मन अत्यंत पवित्र और स्वभाव अत्यंत दयालु है। तुम खुद को पीछे रखकर हमेशा सबकी खुशियों का ध्यान रखते हो। तुम कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे अपने कभी दुखी हो या उनके जीवन में किसी तरह का कोई संकट। तुम्हारे उम्र जितनी क्षमता, जितना तुम पूरा प्रयास करते हैं अपने परिवार खुश रखा था, किंतु मैं बच्चे, जितना ही तुम सबके लिए अच्छा करना चाहते हैं, उतना ही लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रखते हैं। मेरे बच्चे, में जानते हैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूँ तुम्हारे हर कर्मियों ने ही पूरी। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपने बहुत है, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम कर भी रहे हो। मेरे बच्चे, तुम खुद पर कभी कंदील मत करना। तुम नहीं जानता हूँ कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हैं। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाले। मेरे बच्चे, तुम जिस राह पर चल पड़ती, इस राह पर चलकर तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर काटी, हर मोड़ पर दर्द, निराशा है, असफलता, किंतु मुझ पर विश्वास का इस मंजिल इतनी सुंदर की देखते हो तुम अपने सारे दर्द, सारी पीड़ा हो जाओ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम खुद को भूल गए। तुम भी और लोग की तरह हंसना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, किंतु काम का तनाव इतना ठीक है कि तुम सुकून के 2 पल भी नहीं चाहते। अगर तुम्हारे पास समय होता भी है तो भी तुम्हारा मन नई योजनाओं में लग जाता है। कल के कार्यों की चिंता में तुम अपने आज को भी बर्बाद कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम अपना सुख, अपना सब कुछ त्याग कर रहे हैं।
केवल अपनों के, किंतु फिर भी लोग तुम्हारे त्याग का मूल्य नहीं। सबको लगता है कि तुम केवल अपना समय बर्बाद कर रहा था, तुम बस यूं ही व्यस्त होने का दिखावा करते हैं। कोई भी तुम्हारे मन को नहीं पता था, किसी को डोट नहीं पता कि तुम्हारे मन में कितनी उलझन है, कितनी बेचैनी है। इसलिए कभी कभी तुम्हें दुख भी होता है कि कोई भी तुम्हें नहीं समझता। मेरे बच्चे, संसार से क्या, अपनों से खुद को समझने की अपेक्षा है व्यर्थ है तुम्हारा क्या। तुम्हारा संघर्ष कोई नहीं देखेगा, लोगों को मतलब है तुम्हारी सफलता। तुम्हारे दृष्टि था और बहुत जल्द तुम्हें सफलता ने वही लोग जो तुम्हारे बुराई करते हैं, तुम्हारे तारीफों के पुल बांधे। बस तुम इसी प्रकार मेहनत करता था, किसी को तुम पर भरोसा जाना है, इससे कोई अंतर नहीं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुश रहे, तुम्हारा दिन मंगल तो है। जन्म लिया सोच के साथ दिया कि बड़े होकर तुम उनके बुढ़ापे का सहारा बनते, किसी का वंश बनोगे, किसी का भविष्य बनोगे। तो कोई नहीं, स्वार्थ कैसे हो सकता है। मेरे बच्चे, मेरी बात है गद्दी लग सकती है, किंतु सत्य को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम सबका भला चाहते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं है, किंतु तुम्हें इस सबके बीच स्वयं को भूल गए कि तुम्हारी गलती है। तुम स्वयं से प्रेम नहीं करते। कोई व्यक्ति बार बार तुम पीड़ा देता है, तुम्हें अपमानित करता है, तो भी तुम मौन रहते। जब तुम्हारे आत्मा को चोट पहुंचती है तो भी तुम जी भर कर रोल है, लेकिन अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध तुम एक भी शब्द नहीं बोलते। मेरे बच्चे, यदि सब कुछ चाहिए तो सहना बंद कर, अपने आप को समय तो खुद से प्रेम करो। किसी को इतनी शक्ति मधु कि वह तुम्हें ही शक्तिहीन बना था। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपने जीवन का महत्व समझ जाओगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन का संघर्ष समाप्त हो जाएगा। मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हें वह भी होंगी जो पाना तुम्हारे लिए असंभव है। मेरे बच्चे, तो मेरे बनाए अनमोल रचना हो, तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस संसार में कोई नहीं है। अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, हर हर महादेव जी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें रुलाने वाला व्यक्ति आज किस हाल में चल रहा है। बच्चे, उसे अपने कर्मों का दंड मिलना शुरू हो गया है। जितना दर्द, जितना कष्ट उसने तुम्हें दिया है, आज वह खुद भी उसी दर्द से तकहात रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन उसे भी खुश देखना चाहता है जिसने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे तुम्हें अपार कष्ट हुआ है, परंतु फिर भी तुम नहीं जानते कि कोई तुम्हारे जैसा दर्द सहन करो। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो 555 अंक लिखकर इस संदेश को लायक करती था। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें हर समय याद कर रहा है, तुम्हारे प्रेम को याद कर रहा है। उसने तुम्हें जो पीड़ा दी है वह सोचकर वह मन ही मन तड़प रहा है और अपनी गलती पर पछता रहा है। वह तुम्हारे पास लौट आना चाहता है, तुम्हें गले लगाकर रोना चाहता है, किंतु वह जनता की उसने जुर्म कबूल की है वहाँ बहुत बड़ी है। उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे जानकर तुम बहुत ही हर्षित हो जाओगे, क्योंकि महादेव जी जब भी कुछ करते हैं तो कुछ अनोखा ही करते। मैं तुम्हारे लिए एक विस्तृत योजना बनाई है। इस योजना को जानकर तुम बहुत ही हर्षित हो जाओगे और तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो जाएगा। मेरे बच्चे, महादेव जी की स्वीकृति प्रदान करने के लिए भाग्यशाली अंक 1111 टाइप करें कि मैं महादेव जी की बातों से सहमत हूँ और महादेव जी हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। उनकी कृपा से मेरा पूरा घर और जीवन चल रहा है, वह हमारे लिए सर्वोपरि है। महादेव जी, ऐसे ही हमारे जीवन में कृपा बनाए रखना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी सरलता की वजह से लोग फायदा उठाते हैं, क्योंकि तुम अपने जैसा ही दूसरों को भी समझते हो। दूसरे लोग ऐसे नहीं हैं, वह तुम्हें कुछ भी नहीं समझते हैं, तुम्हें हमेशा फंसाने और नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी हर एक रात को जानकर उसे पर रो लगाते हैं। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहता हूँ, जो तुम्हारी तरफ आने वाले हर जो झुके को रोकता हूँ और तुम्हारी रक्षा करता हूँ। मेरे बच्चे, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और महादेव जी की आत्मा से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप मेरे जाने का समय आ गया है, अब मैं चलता हूँ किसी नई जानकारी और संदेश के साथ। फिर मैं जल्द ही मिलेगा, तब तक मेरी प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोले भंडारी। भगवान सभी को सुखी और समृद्धि रखो। फिर भी मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ शत्रुता का भाव रखें, तुम्हारे सामने तुमसे आकर के मीठी बातें करते हैं और वह बाद में फिर शत्रु जैसी शत्रुता का भाव प्रकट करते हैं। मेरे बच्चे, किंतु तुम्हारे शत्रु को यह तो नहीं है कि इस प्रकार का कृति करने से कितना बड़ा कठोर दंड मिलता है।
किसी व्यक्ति को परेशान करना या उसे पीड़ित करना बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है। उस पाप की सजा बहुत ही भयंकर होती है। यदि तुम्हें उसे पाप की सजा प्राप्त होगी तो तुम्हारी रूम रूम कांप उठेगी। मनुष्य अपनी अहंकार में चूर होकर कुछ भी बुरा करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे आगे पीछे का कुछ भी झांक नहीं रहता है। वह अपने बल और धन के अहंकार में इस प्रकार से लोटपोट हो जाता है कि उसे कोई भी अधर्म का कार्य दिखाई ही नहीं देता है। बस वह उस अहंकार में पड़कर धर्म करता ही जाता है। परंतु मेरे बच्चे, जिस दिन उसका बल और धनहीन हो जाता है उस दिन उसे सब कुछ समझ आता है। अब मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ, किंतु अंत में उसे माफी तक भी नहीं मिल पाती है। इसीलिए हर व्यक्ति को कोई भी अधर्म का काम करने से पहले सैकड़ों बार सोचना चाहिए कि कहीं यह मेरे आने वाले समय के लिए हानिकारक ना सिद्ध हो जाए और मुझे इसका बदला बहुत ही महंगे तरीके से चुकाना पड़े। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम तो एक महान शिव भक्त हो। तुमने मेरी पूजा आराधना की है और मेरी भक्ति करके मुझे प्रसन्न किया है। इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष आया हूँ, तुम्हें यह सब बताने के लिए तुम्हारे पीठ पीछे लोग क्या क्या षड्यंत्र रच रहे हैं और किस प्रकार से तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर तैयार किया है और सुनहरे अवसर के लिए तुम्हें अभी इस संदेश को पूरा सुनते जाना है। अंत तक तुम्हें सब कुछ तो हो जाएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने महादेव जी को सच्चे दिल और दिमाग से मानते हो तो हमारे इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जय काली माता लिख दीजिए। मेरे बच्चे, शत्रु ने जो तुम्हारे बारे में बुरा काम करने के लिए सोचा है वह कभी भी अपने कार्य में सफल नहीं होगा। मैं उसकी प्रत्येक योजना को इस प्रकार से सफल करूंगा कि वह तुम्हारे तक कभी भी पहुंच ही नहीं पाएगा। मैं उसे ऐसा कठोर दंड दूंगा जिससे वह अपने प्राणों की भीख मांगेगा, किंतु उसे उसके प्राणों की भी नहीं मिल पाएगी। फिर वह तुम्हारे पास तुमसे इस प्रकार से गिड़गिड़ा जाएगा कि तुम मुझे माफ कर दो, किंतु तुम्हें भी उसे माफ नहीं करना है, क्योंकि उसने तुम्हें इस प्रकार से विवश किया है। तुम्हारे प्रत्येक मार्ग में उसने बाधा उत्पन्न की है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरी बातों का पालन करना। अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलता हूँ। अगले दिन एक नए संदेश के साथ तुम्हारे पास फिर आऊंगा। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय जय हो काली माता। मेरे बच्चे, अगले 2 घंटे में तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होने वाला है, क्योंकि तुम्हें अकस्मात कुछ धन प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, वह धन तुम्हारा फंसा हुआ हो सकता है जिस पर तुमने काम किया है और तुम्हारा धन किसी कारण से मिल नहीं रहा है, वह दूसरे के पास फंस गया है। वह तुम्हें मिल सकता है और तुम्हें रास्ते में चलते हुए कुछ धन प्राप्त हो सकता है और तुम्हारी संपत्ति जो बहुत समय से तुमने बनाकर रखी थी उस पर किसी ने आपत्ति लगा दी है, वह तुम्हें प्राप्त हो सकती है। मेरे बच्चे, तुम अपने महादेव जी पर विश्वास करते हो तो मेरी बातों को मनाना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं जो भी संदेश तुम्हारे लिए लाता हूँ वह तुम्हारे जीवन से ही जुड़ा होता है, क्योंकि मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी घट हो वह तुम्हें सब शांत हो। तुम उन घटनाओं से अनजान ना रहो जो तुम्हारे जीवन में घटने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी की तुम पर विशेष रूप से कृपा होने जा रही है। आने वाले समय में तुम्हारी वित्तीय धनराशि में बढ़ोतरी होने वाली है। जिस पर तुम काम कर रहे हो और तुम्हें अभी तक प्रमोशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है तो आने वाले समय में वह स्वतः ही हो जाएगी, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम पर इस प्रकार से बरसेगा जैसे कि बादल धरती पर वर्षा कराते हैं। मेरे बच्चे, उसके लिए तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने होंगे। तुम्हें कोई ऐसा कार्य नहीं करना जो अधर्म की ओर ले जाता है। मेरे बच्चे, अगर तुम सत्य की राह पर चलोगे तो मैं दब तुम्हारा साथ दूंगा, हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। जो भी संकट या मुसीबत तुम्हारे जीवन में आने वाली होगी उसे मैं पहले से ही रोक दूंगा और तुम्हें अवगत भी करा दूंगा कि तुम्हारे जीवन में अब कुछ घटित होने वाला है जो तुम्हारा नुकसान कर सकता है और तुम्हारे हृदय को चोटिल कर सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी आशाओं को समाप्त नहीं करना चाहिए। आशाओं को प्रबल बनाकर सही ढंग से कार्य करना चाहिए, जिससे कि तुम कभी भी हारो ना और ना ही कभी धोखा खाओ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तुम्हें बहुत कुछ देखना पड़ रहा है, इतना सब कुछ देखना पड़ रहा है जितना कि कोई नहीं देख सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम पर एकदम से जिम्मेदारी आने के कारण तुम्हारे सिर पर बहुत बड़ा बोझ बन गया है। इस बोझ से तुम दिन रात चिंतित रहते हो कि मैं किस प्रकार से इस जिम्मेदारी को निभा पाऊं, इसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती
सकती है कब मैं इस बोझ से बाहर निकल पाऊंगा। परंतु मेरे बच्चे, इन सब बातों को सोचकर तुम अपना समय बर्बाद मत करो। तुम्हारा समय इस समय बहुत ही कीमती है। तुम्हें बिना कुछ सोचे समझे अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। तुम यह भूलो कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारी देखरेख हमेशा कर रहे हैं। तुम्हारे पीछे मैं अपनी शक्तियों को हमेशा लगा कर रखता हूँ कि तुम्हें कभी भी कोई हानि ना होने पाए और ना ही तुम्हारा कोई अहित कर पाए। मेरे बच्चे, जिम्मेदारियां के कारण तुम इस समय बहुत ही टेंशन में रहते हो। तुम यह सोचते हो कि कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है और ना ही मुझे कोई रास्ता बताने वाला है कि मैं किसी अच्छे रास्ते पर चलकर किसी काम को दौड़ कर सकूं, अपना कार्य पूर्ण कर सकूं और अपनी जिम्मेदारी को निभा सकूं। मेरे बच्चे, तुम जितना सोचोगे उतना ही तुम्हारी चिंताएं बढ़ती जाएंगी। मेरी मानो तो सोचो मत और ना ही उस पर विचार करो कि मैं कैसे क्या करूंगा। बस तुम्हें एक सही मार्ग का चयन करना है जिस पर तुम चलकर अपनी मंजिल को प्राप्त कर सको। एक गलती नहीं है, किंतु तुम्हें इस सबके बीच स्वयं को भूल गए, यह तुम्हारी गलती है। तुम स्वयं से प्रेम नहीं करते। कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें पीड़ा देता है, तुम्हें अपमानित करता है तो भी मौन रहते हैं। जब तुम्हारे आत्मा को चोट पचती है तो तुम जी भर के रो लेते हो, लेकिन अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध तुम एक भी शब्द नहीं बोलते। मेरे बच्चे, यदि सब कुछ चाहिए तो सहना बंद कर दो। अपने आप को समय तो खुद से प्रेम करो। किसी को इतनी शक्ति मधु की वह तुम्हें कि शक्तिहीन बना था। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपने जीवन का महत्व समझ जाओगे उसी दिन तुम्हारे जीवन का संघर्ष समा हो जाएगा। मैं वचन देता है मैं तुम्हें वह भी हो जो पाना तुम्हारे लिए असंभव है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन उसे भी खुश देखना चाहता है जिसने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे तुम्हें अपार कष्ट हुआ है, परंतु फिर भी तुम नहीं जानते कि कोई तुम्हारे जैसा दर्द सहन करो। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो 555 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक करती दीजिए। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी महानता है कि तुम सबको खुश देखना चाहते हो, परंतु प्रकृति का नियम है जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही दंड भोगना पड़ेगा। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी पूरा किया है उसका दंड वह डूब रहा है। उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिससे वह पूरी तरह से टूट चुका है। तुम्हें हर समय याद कर रहा है, तुम्हारे प्रेम को याद कर रहा है। उसने तुम्हें जो पीड़ा दी है यह सोचकर वह मन ही मन तड़प रहा है और अपनी गलती पर पछता रहा है। वह तुम्हारे पास लौट आना चाहता है, तुम्हें गले लगाकर रोना चाहता है, किंतु वह जानता कि उसने जुर्म कबूल की है वहाँ बहुत बड़ी है। उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है। यदि वह अब तुम्हारे पास आया तो वह कभी तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है तुम्हें, और तुम्हारी मैनिफेस्टेशन सच हो रही है और प्रार्थना का फल मिलेगा। सुकून आ रहा है तुम्हारे जीवन में। तुम महादेव जी तुम्हारे लिए खुशियों का दरवाजा खोल रही है। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी मैं, अब जश्न होगा। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके शिव का आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 838 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्यारे बच्चे, और तुम पूरी दुनिया घूमो, तुम्हारे जीवन से हर तंगी को खत्म करके तुम्हारा जीवन एंडन से भर दूंगी। तुम जिस जीव साथी के जिस प्रेम की प्रार्थना कर रहे थे तुम्हारी वह प्रार्थना भी सुन ली है मैंने, और तुम्हें समझने वाला, तुम्हारा साथ देने वाला प्रेम भेज रही हूँ तुम्हारे लिए। तुमने बहुत संघर्ष कर लिया मेरे बच्चे, अब वक्त खुलकर जीने का और अपने सपनों की दुनिया में खुश होने का आ गया है। तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे, तुम्हें इतना कुछ देने वाली हूँ मैं। तुम जिसके साथ चाहते हो, जैसा जीवन चाहते हो वैसा जीवन, ऐसी दुनिया मैनिफेस्ट हो रही है। तुम्हारा आरलाय और तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है कुछ दिनों में, और तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है। उसमें से कुछ अतीत भविष्य की चिंताओं से भरी हुई है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे आया जाते हैं। कुछ बड़ा करने का रास्ता दिखता है तुम्हें। उन बातों को नजरअंदाज मत करो। तुम पहले ही सोच लेते हो कि ऐसा नहीं होगा, यह व्यर्थ बातें सोच रहा हूँ मैं, मेरे बस से बाहर है यह सब कुछ करना, लेकिन तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन बातों को नजरअंदाज मत करो, उन बातों को लिखो और उन पर काम करके देखो। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे बच्चे। परमात्मा तुम्हारे जीवन में खुशियों का दरवाजा खोल रहे हैं। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा और बहुत सारे एक्सपेक्टेड मिरेकल्स होते देखोगे मेरे बच्चे। तुम्हें ऐसे सच्चे और अच्छे लोग कम ही मिले हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे ज्यादा दोस्त भी नहीं बन पाते, क्योंकि लोग हमेशा तुमसे बस दिखावे का रिश्ता रखते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार में भी लोगों को हमेशा तुमसे ही शिकायत रहती है। तुम्हारे अपने ही तुमसे हमेशा शिकायत करते हैं। कार्मिक लोगों से भरा हुआ जीवन है तुम्हारा। बहुत सारी ऐसी यादें हैं, ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद तुम भूल गए हो, लेकिन वह जख्म तुम्हारी आत्मा पर आज भी ताजा है। इसलिए तुम्हें ज्यादा लोगों के बीच
उठना बैठना पसंद नहीं है, भीड़ पसंद नहीं है, शोर शराबे से हमेशा दूर भागते हो तुम। कुछ बातों से, कुछ चीजों से तुम्हें आज भी डर लगता है, क्योंकि कि तुम्हारी अंत आत्मा आज तक हील नहीं हुई है। मेरे बच्चे, तुम्हें इज्जत मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को बचपन में वह सब कुछ नहीं मिला है, जब हमेशा तुम्हें नजरअंदाज किया गया। अब तुम चाहते हो कि तुम्हें वह सब कुछ मिले, पर सबसे पहले तुम्हें उस अंदर के बच्चे को हील कर होगा मेरे बच्चे, क्योंकि उस बच्चे को संसार का प्यार और सम्मान मिलने वाला है। तुम्हें अपने करियर में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। तुम्हारी महादेव जी बहुत जल्द ही तुम्हें इन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाली है। बस जिस काम को कर रहे हो उसे पूरे उत्साह और खुशी से करो, बिना किसी फल के आशा के, बिना किसी निराशा के। अपने आप को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में झोंक देखो, तुम्हें उसमें सफलता जरूर मिलेगी और उसके लिए तुम्हें अपना व्यवहार बदलना होगा। मेरे बच्चे, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, क्योंकि तुम्हारी इस कमजोरी का बहुत फायदा उठाया गया है। तुम्हें छल कपट नहीं, इसलिए अगर तुम्हें कोई कुछ गलत बोलता है या तुम्हें कुछ गलत सुनने में आता है तो तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है और तुम्हें उस बात का जवाब लोगों से चाहिए होता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर लोगों ने तुम्हारे रिश्तों में बहुत दरार पैदा की है, बहुत लोगों से रिश्ते खराब कराए हैं तुम्हारे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ कब पहुंचेगी और किन बातों को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। इसलिए अपने आप को शांत रखो, कुछ भी हो जाए, क्रोध करने से और गुस्से में किसी को कुछ भी बोलने से बचना। मेरे बच्चे, कोई बहुत बड़ी इच्छा जिसका पूरा होने की उम्मीद तुम खो रहे हो, तुम्हारा ऐसा कोई सपना पूरा होने वाला है और तुमने जो यकीन मुझ पर रखा, तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें अपनी ऊर्जा में देखने को मिलेगा। नकारात्मक लोग और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन से कोसों दूर भागेंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल होने वाली है, पर तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। यह बदलाव ही तुम्हें तुम्हारे अपनों को उनकी की गलती का एहसास कराएंगे और तुम कोई बड़ा कदम भी उठाओगे। नकारात्मक लोगों के खिलाफ तुमने आंख बंद करके यकीन किया सब पर और लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया। अब और नहीं मेरे बच्चे, अब खुद को बदल दो। जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस सोच को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है और तुम्हारी महादेव जी का फैसला है, और जो तुम्हारी महादेव जी का फैसला है वह तुम्हें खुशी मंजूर है, उस दिन तुम यूनिवर्स की पावर को देखोगे। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर विरासत के रूप में अनंत जीवन होगा। हमेशा विनम्र और दयालु रहे, धैर्य रखें और समझे, दूसरे लोगों के उकसावे को आपको परेशान करने की अनुमति दे, शांत रहे और संयमित रहे, क्रोध या शत्रुता का कोई संकेत ना दिखाएं। यह कहते हुए कि मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपको बहादुरी प्रदान करता हूँ, सावधानी बरतें और मुझ पर भरोसा रखें। यदि आप मुझे बुलाते हैं तो मैं आपको खतरे से बचा लूंगा और दिन भर आपकी हर गतिविधि पर नजर रखूंगा। ध्यान रखें कि मैं आपका महादेव जी हूँ, एक निरंतर मार्गदर्शक हूँ जिसकी कोमल आवाज आपसे बात करेगी। जब भी तुम जाओ मेरी रक्षा करने वाला हाथ तुम्हारे साथ रहेगा। तुम जहाँ भी जाओ डरो मत, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए मौजूद हूँ। आलोचना करना बंद करो और अपनी क्षमताओं और प्रतिभा के उस हिस्से का पोषण करना शुरू करो जो मैंने विशेष रूप से डाला है। आप में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम एक दूसरे का प्यार से समर्थन करके और उन विशेष उपहारों को महत्व देकर एक दूसरे के लिए प्रेरणा बने जो महादेव जी ने हमें दुनिया के साथ साझा करने के लिए दिए हैं। अब समय आ गया है कि आप इन शब्दों को सुने, क्योंकि एक नए युग का उदय हो रहा है और एक सीधी सड़क अटूट विश्वास के साथ वफादार के लिए उद्देश्य के एक व्यापक विमान में खुल रही है। आप मेरे वादों को मजबूती से पकड़ सकते हैं और अपनी पूरी विरासत का दावा करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। क्षितिज भाग्य से चमकता है और जो दूर था वह अचानक आपकी पहुंच के भीतर है। बड़ी संख्या में ट्रेल ब्लेजर हमारे सामने आए हैं और मेरी कॉल का उत्तर देने के प्रति उनके दृढ़ समर्पण में वृद्धि हुई है। कार्यभार संभालने की क्षमता आप में स्थानांतरित कर दी गई है। क्या आप दुनिया को वह प्रतिभा दिखाने से डरेंगे जो मैंने आपको दी है, या क्या आप आत्मविश्वास और ध्यान के साथ दौड़ में भाग लेंगे? ऊपर से गवाहों की कंपनी जो आपसे पहले जा चुकी है आपका उत्साह वर्धन कर रही है। मेरे प्रियजनों, किसी भी अनिश्चितता को जाने दे जो आपको बांधती है और आपको अपने विशेष आह्वान का उत्तर देने से रोकती है। एक पवित्र कार्य और मेरी सांसारिक योजना की प्राप्ति में एक आवश्यक हिस्सा मेरे द्वारा आपको दिया गया है। मेरे द्वारा किए गए सभी कार्य समान रूप से महत्वपूर्ण है और शक्तिशाली, भले ही उनमें से कुछ मनुष्यों के लिए
अधिक स्पष्ट हो। मेरी दिव्य योजना को तुच्छ समझते हुए मेरी दिव्य इच्छा के प्रति समर्पण विस्फोटक अनुपात की शक्ति को उजागर करता है। यह कभी ना भूले कि विश्वास का एक सरसों का बीज अपार शक्ति के पेड़ में खिल सकता है। मेरे शब्द आपके लिए, क्या आप उस बीज को पसंद करेंगे जिसके पास असीमित ताकत है, जो पहाड़ों को हिला सकता है? मैं आपका जीवन बदल दूंगा यदि आप केवल मुझ पर भरोसा करते हैं और अपने विचारों से विचलित नहीं होते हैं। तो आप अब उस पीड़ा से बोझिल नहीं होंगे जो कल के घावों के साथ स्थलीय क्षेत्रों के बीच परस्पर विरोधी थी। ऊर्जा, आप जानते हैं कि अदृश्य गतिविधियां आपके उपयुक्त विकास का समन्वय कर रही हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मुझ पर अपनी शक्ति का उपयोग करके शत्रु की उन योजनाओं को विफल कर दें जो आपको मेरे द्वारा अनुभव किए जा रहे नो के बावजूद शीर्ष पर पहुंचने से रोक रही हैं। मैं विश्वास के साथ घोषणा करूंगा कि वे ऐसा करेंगे। मेरे जीवन के लिए महादेव जी की योजना की पूर्ति को पटरी से ना उतारे, तेज हवाओं में शांति पैदा करें। मैं उन्हें रुकने के लिए कहता हूं, तब आप यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कैसे मेरी असीम शक्ति आपके विश्वास की पुष्टि के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाकर तूफान को शांत कर देती है, जिससे आप सुरक्षित रूप से अपनी प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, नीति आपके पवित्र मिशन को विफल करने के लिए किसी भी बुरी साजिश के खिलाफ निरंतर सुरक्षा के रूप में मेरा कवच पहनती है। कल्पना करें कि सेना के सैनिक एक अराजक युद्ध क्षेत्र से लड़ रहे हैं, जबकि महत्वपूर्ण सुरक्षा गियर गायब है और उजागर स्थानों में दर्दनाक घावों से पीड़ित हैं। कल्पना करें कि आप पूरी तरह से एक ब्रेस्ट प्लेट द्वारा सुरक्षित हैं और हेलमेट तलवार की रक्षा के लिए किले के अंदर इस पूरे का उपयोग करें। और मैंने आपको जो भी प्रावधान दिए हैं, आप प्रतिद्वंद्वी के किसी भी हमले का सामना कर सकते हैं, शैतानी मंत्रों के सामने रहे, यह जानते हुए कि वास्तविक संघर्ष भौतिक शरीरों से परे हैं। आपके कई लोग प्रभाव क्षेत्र वास्तव में प्रतिस्पर्धी आध्यात्मिक ताकतों द्वारा प्रभुत्व के लिए संघर्ष में इस्तेमाल की जाने वाली कठपुतलियां हैं। जब आप बोझ से दबे हो तो आराम के लिए मेरे पास आए, मेरे करीब आए और मैं आपकी परेशानियों को दूर कर दूंगा। यदि आप बहुत थक गए हैं तो बेझिझक चिल्लाएं, मैं गले लगा लूंगा। आप आगे आने वाले परीक्षणों और क्लेश के माध्यम से अपनी आत्मा को शांत कर रहे हैं, क्योंकि मेरा शब्द शक्तिशाली है और मेरा प्यार मजबूत है। मैं आपकी लड़ाइयां से अच्छी तरह परिचित हूं और आपकी कठिनाइयों को सफलताओं में बदलने के लिए तैयार हूं। मैं कल के दुखों, विश्वासघात और अकेलेपन से गुजरा हूं, जिसे किसी ने गलत समझा। आपने भरोसा किया कि आपके दुख की गहराई मुझे स्पष्ट है। फिर भी मैं एक स्वर्गीय संदेश देने आया हूं जो सिर्फ आपके लिए है। मैं वह पवित्र आसन हूं जिस पर आपकी चीखें और परीक्षण उठे हैं। मैं वह स्थान हूं जहां भाग्य बनता है, जहां बीमारी होती है, ठीक हो गए हैं और जहां शांति प्रदान की जाती है। जब समय अंतः परेशान होता है तो स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे, जिससे मैं आपको अपने शांतिपूर्ण आलिंगन में शामिल कर सकूं और आपको असीमित आशीर्वाद दे सकूं। भले ही हम अपने विचारों में अकेले हो, मुझ पर और मैं पर पूरा विश्वास है। आपको सर्वोत्तम, सबसे समृद्ध जीवन का मार्ग दिखाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपको ईश्वर से फिर से जोड़ने के लिए मैं अस्तित्व के सबसे निचले स्तर तक गया और आपके लिए अपना जीवन दे दिया। अब मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझ पर अटल विश्वास रखें। दुनिया के बने बंधन और अनिश्चितता के बीच बस एक छोटा सा कदम, अकल्पनीय समृद्धि